देवर्षि नारद द्वारा शिवि की महत्ता का प्रतिपादन। अध्याय 198। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, पांडुनंदन युधिष्ठिर ने मार्कंडेय जी से पुनः प्रार्थना की, मुने, क्षत्रिय नरेशों के महात्मा का पुनः वर्णन कीजिए। तब मार्कंडेय जी ने कहा, धर्मराज, विश्वामित्र के पुत्र अष्टक के अश्वमेध यज्ञ में सब राजा पधारे थे। अष्टक के 3 भाई प्रतदर्न, वसुमना तथा उसी नर पुत्र शिवि भी उस यज्ञ में आए थे। उस यज्ञ समाप्त होने पर एक दिन अष्टक अपने भाइयों के साथ रथ पर आरूढ़ हो स्वर्ग की ओर जा रहे थे। उसी समय रास्ते में देवर्षि नारद जी आते दिखाई दिए। तब उन तीनों ने उन्हें प्रणाम करके कहा, भगवान, आप भी रथ पर आ जाइए। तब नारद जी तथास्तु कहकर उस रथ पर बैठ गए। तदनंतर उनमें से एक ने देवर्षि नारद से कहा, भगवान, मैं आपको प्रसन्न करके कुछ पूछना चाहता हूं। देवर्षि ने कहा, पूछो। तब उसने इस प्रकार कहा, भगवान, हम सब लोग दीर्घायु तथा सर्वगुण संपन्न होने के कारण सदा प्रसन्न रहते हैं। हम चारों को दीर्घ काल तक उपभोग में आने वाले स्वर्गलोक में जाना है, किंतु वहां से सर्वप्रथम कौन इस भूतल पर उतर आएगा? देवर्षि ने कहा, सबसे पहले अष्टक उतरेगा। फिर उसने पूछा, क्या कारण है कि अष्टक ही उतरेगा? तब नारद जी ने कहा, एक दिन मैं अष्टक के घर ही ठहरा था। उस दिन अष्टक मुझे रथ पर बिठाकर भ्रमण के लिए ले जा रहे थे। मैंने रास्ते में देखा, भिन्न भिन्न रंग की कई हजार गौएं पृथक पृथक चर रही हैं। उन्हें देखकर मैंने अष्टक से पूछा, ये किसकी गौएं हैं? उन्होंने उत्तर दिया, ये मेरी दान की हुई गौएं हैं। इस प्रकार ये स्वयं अपने किए हुए दान का बखान करके आत्मश्लाघा करते हैं, इसलिए इन्हें स्वर्ग से पहले उतरना पड़ेगा। तत्पश्चात उन लोगों ने पुनः प्रश्न किया, यदि हम शेष 3 भाई स्वर्ग में जाएं तो सबसे पहले किसको उतरना पड़ेगा? देवर्षि ने उत्तर दिया, प्रतदर्न को। इसमें क्या कारण है? ऐसा प्रश्न होने पर देवर्षि ने उत्तर दिया, एक दिन मैं प्रतदर्न के घर भी ठहरा था। ये मुझे रथ से ले जा रहे थे। उस समय एक ब्राह्मण ने आकर इनसे याचना की, आप मुझे एक अश्व दे दीजिए। तब उन्होंने ब्राह्मण को उत्तर दिया, लौटने पर दे दूंगा। ब्राह्मण ने कहा, नहीं, तुरंत दे दीजिए। अच्छा, तो तुरंत ही लीजिए। यूं कहकर इन्होंने रथ के दाहिने पार्श्व का घोड़ा खोलकर उसे दे दिया। इतने ही में एक दूसरा ब्राह्मण आया। उसे भी घोड़े की आवश्यकता थी। जब उसने याचना की, तब राजा ने पूर्वत उससे भी यही कहा, लौटने पर दूंगा। परंतु उसके आग्रह करने पर उन्होंने रथ के वाम पार्श्व का एक घोड़ा दिया। फिर वे आगे बढ़ गए। तदनंतर एक घोड़ा मांगने वाला दूसरा ब्राह्मण आया। उसने भी जल्दी ही मांगा। तब राजा ने उसे बाएं धुरे का बोझ ढोने वाला अश्व खोल कर दे दिया। तत्पश्चात जब वे आगे बढ़े, तब फिर एक अश्व का इच्छुक ब्राह्मण आया। उसके मांगने पर राजा ने कहा, मैं शीघ्र ही अपने लक्ष्य तक पहुंचकर घोड़ा दे दूंगा। ब्राह्मण बोला, मुझे तुरंत दीजिए। तब उन्होंने ब्राह्मण को अश्व देकर स्वयं रथ का धुरा पकड़ लिया और कहा, ब्राह्मणों के लिए ऐसा करना उचित नहीं है। ये प्रतदर्न दान देते हैं और ब्राह्मण की निंदा भी करते हैं। अतः वह निंदा युक्त वचन बोलने के कारण पहले इन्हीं को स्वर्ग से उतरना पड़ेगा। तब पुनः प्रश्न किया गया, हम शेष 2 भाई जा रहे हैं, इनमें से कौन पहले स्वर्ग से नीचे उतरेगा? देवर्षि ने उत्तर दिया, वसुमना पहले उतरेगा। तब उन्होंने पूछा, इसका क्या कारण है? नारद जी बोले, एक दिन मैं घूमता घामता वसुमना के घर पर पहुंचा। उस दिन उनके यहाँ स्वास्थ्य वाचन हो रहा था। राजा के यहाँ एक ऐसा रथ था जो पर्वत, आकाश और समुद्र आदि दुर्गम स्थानों पर भी सुगमता से आ जा सकता था। उसका नाम था पुष्परथ। मैं उसी के प्रयोजन से राजा के यहाँ गया था। जब ब्राह्मण लोग स्वास्थ्य वाचन कर चुके, तब राजा ने ब्राह्मणों को
अपना वह रथ दिखाया। उस समय मैंने उस रथ की बड़ी प्रशंसा की। राजा बोले, भगवान, आपने इस रथ की प्रशंसा की है, अतः यह रथ आप ही का है। तदनंतर एक दिन मैं राजा के यहाँ उपस्थित हुआ। पुनः मेरे जाने का उद्देश्य पुष्प रथ को प्राप्त करना ही था। उस दिन भी राजा ने बड़ी आवभगत के साथ कहा, भगवान, यह रथ आपका ही है। फिर तीसरी बार मैंने उनके यहाँ जाकर स्वास्थ्य वाचन का कार्य संपन्न किया। राजा ने ब्राह्मणों को उस रथ का दर्शन कराते हुए मेरी ओर देखकर कहा, भगवान, आपने पुष्प रथ के लिए अच्छे स्वास्थ्य वाचन किए। ऐसा कहकर भी उन्होंने रथ नहीं दिया। इस छल युक्त वचन से वह सुमना ही पहले स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरेंगे। यदि आपके साथ हम में से एकमात्र शिवी को ही स्वर्गलोक में जाना हो तो वहां से पहले कौन उतरेगा? ऐसा प्रश्न होने पर नारद जी ने कहा, शिवी जाएंगे और मैं उतरूंगा, इसमें क्या कारण है? यह पूछे जाने पर देवर्षि नारद ने कहा, मैं राजा शिवी के समान नहीं हूँ, क्योंकि एक दिन एक ब्राह्मण ने शिवी से कहा, शिवे, मैं भोजन करना चाहता हूँ। राजा ने पूछा, आपके लिए क्या रसोई बनाई जाए, आज्ञा दीजिए। तब इनसे ब्राह्मण ने कहा, यह जो तुम्हारा पुत्र बृहद गर्भ है, इसे मार डालो, फिर इसका दाह संस्कार करो, तत्पश्चात अन्न तैयार करो और मेरी प्रतीक्षा करो। तब राजा ने पुत्र को मारकर उसका दाह संस्कार कर दिया और फिर विधि पूर्वक अन्न तैयार करके उसे बटलोई में डालकर और ढक्कन से ढककर अपने सिर पर रख दिया। फिर वे उस ब्राह्मण की खोज करने लगे। खोज करते समय किसी मनुष्य ने उनके पास आकर कहा, राजन, आपका ब्राह्मण इधर है। यह नगर में प्रवेश करके आपके भवन, कोषागार, शस्त्रागार, अंतःपुर, अश्वशाला और गजशाला सब में कुपित होकर आग लगा रहा है। यह सब सुनकर भी राजा शिवी के मुख की कांति पूर्वत बनी रही, उनमें तनिक भी विकार न आया। वे नगर में घुसकर ब्राह्मण से बोले, भगवान, आपका भोजन तैयार है। ब्राह्मण कुछ न बोला, वह आश्चर्य से मुंह नीचा किए देखता रहा। तब राजा ने ब्राह्मण को मनाते हुए कहा, भगवान, भोजन कर लीजिए। ब्राह्मण ने 2 घड़ी तक ऊपर की ओर देखने के पश्चात शिवी से कहा, तुम ही यह सब खाओ। शिवी ने उसी प्रकार मन को प्रसन्न रखते हुए बहुत अच्छा कहकर ब्राह्मण की आज्ञा स्वीकार की और उनका पूजन करके सिर रखे हुए ढक्कन को उघाड़ कर वह सब खाने की इच्छा की। तब ब्राह्मण ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, राजन, तुमने क्रोध को जीत लिया है। तुम्हारे पास कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे तुम ब्राह्मण के लिए न दे सको। ऐसा कहकर ब्राह्मण ने भी उन महाभाग नरेश का समादर किया। राजा ने जब आंख उठाकर देखा तब उनका पुत्र आगे खड़ा था। वह देव कुमार की भांति दिव्य वस्त्राभूषण से विभूषित था। उसके शरीर से पवित्र सुगंध निकल रही थी। ब्राह्मण देवता सब वस्तुओं को पूर्वत ठीक करके अंतर ध्यान हो गए। साक्षात विधाता ब्राह्मण के वेश में राजर्षि शिवी की परीक्षा लेने आए थे। उनके अंतर ध्यान हो जाने पर राजा ने मंत्रियों ने उनसे पूछा, महाराज, आप क्या चाहते हैं, जिसके लिए सब कुछ जानते हुए भी ऐसा दुस्साहसपूर्ण कार्य किया है? शिवी बोले, मैं यश के लिए यह दान नहीं देता, धन के लिए अथवा भोग की लिप्सा से भी दान नहीं करता। यह धर्मात्माओं का मार्ग है, पापी मनुष्य इस पर नहीं चल सकते। ऐसा समझकर ही मैं यह सब कुछ करता हूँ। श्रेष्ठ पुरुष सदा जिस मार्ग से चले हैं वही उत्तम मार्ग है, इसलिए मेरी बुद्धि सदा उस उत्तम पथ का आश्रय लेती है। यह है राजा शिवी की सर्वश्रेष्ठ महिमा, जिसे मैं अच्छी तरह जानता हूँ, इसलिए इन सब बातों का यथावत वर्णन किया है। राजा इंद्रदुम्न तथा अन्य चिरंजीवी प्राणियों की कथा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ऋषियों तथा पांडवों ने मार्कंडेय जी से पूछा, भगवान, कोई आपसे भी पहले का उत्पन्न चिरंजीवी इस जगत में है या नहीं? मार्कंडेय जी ने कहा, है क्यों नहीं? सुनो, एक समय राजर्षि इंद्रदुम्न अपना पुण्य छीन होने के कारण यह कहकर स्वर्गलोक से नीचे गिरा दिए गए कि जगत में तुम्हारी कीर्ति नष्ट हो गई। स्वर्ग से गिरने पर वे मेरे पास आए और बोले, क्या आप मुझे पहचानते हैं? मैंने उनसे कहा, हम लोग तीर्थ यात्रा आदि भिन्न भिन्न
पुण्य कार्यों की चेष्टाओं में व्यग्र रहते हैं, अतः किसी एक स्थान पर सदा नहीं रहते। एक गांव में केवल एक रात निवास करते हैं। अपने कार्यों का अनुष्ठान भी हमें भूल जाता है। व्रत उपवास आदि में लगे रहने से अपने शरीर को सदा कष्ट पहुंचाने के कारण आवश्यक कार्यों का आरंभ भी हमसे ही हो पाता है। ऐसी दशा में हम आपको कैसे जान सकते हैं? मेरे ऐसा कहने पर राजर्षि इंद्रद्युम्न ने पुनः मुझसे पूछा, क्या आपसे भी पहले का पैदा हुआ कोई पुरातन प्राणी है? तब मैंने पुनः उत्तर दिया, हिमालय पर्वत पर प्रावार कर्ण नाम से प्रसिद्ध एक उलूक निवास करता है। वह मुझसे भी पहले का उत्पन्न है। संभव है वह आपको जानता हो। यहाँ से बहुत दूर की यात्रा करने पर हिमालय पर्वत मिलेगा, वहीं वह रहता है। तब इंद्रद्युम्न अश्व बनकर मुझे वहाँ तक ले गए जहाँ उलूक रहता था। वहाँ जाकर राजा ने उससे पूछा, क्या आप मुझे जानते हैं? उसने 2 घड़ी तक सोच विचार कर उनसे कहा, मैं आपको नहीं जानता हूँ। उलूक के ऐसा कहने पर राजर्षि इंद्रद्युम्न ने पुनः उससे पूछा, क्या आपसे भी पहले का उत्पन्न हुआ कोई चिरंजीवी प्राणी है? उनके ऐसा पूछने पर उलूक ने कहा, इंद्रद्युम्न नाम से प्रसिद्ध एक सरोवर है। वहाँ नाड़ी जंघ नाम से प्रसिद्ध एक बक निवास करता है। वह हमसे बहुत पहले का उत्पन्न हुआ है, उससे पूछिए। तब इंद्रद्युम्न मुझको और उलूक को भी साथ लेकर उस सरोवर पर गए जहाँ नाड़ी जंघ बक निवास करता था। हम लोगों ने उस बक से पूछा, क्या आप राजा इंद्रद्युम्न को जानते हैं? उसने 2 घड़ी तक सोचकर उत्तर दिया, मैं राजा इंद्रद्युम्न को नहीं जानता हूँ। तब हम लोगों ने उनसे पूछा, क्या दूसरा कोई प्राणी ऐसा है जिसका जन्म आपसे पहले हुआ हो? उसने हमसे कहा, है, इसी सरोवर में अकूपार नामक एक कछुआ रहता है। वह मुझसे भी पहले उत्पन्न हुआ है। आप लोग उस अकूपार से ही पूछिए। संभव है वह इन राजर्षि को किसी तरह जानता हो। तब उस बक ने अकूपार नामक कछुए को यह सूचना दी कि हम लोग आपसे कुछ अभीष्ट प्रश्न पूछना चाहते हैं, कृपया आइए। यह संदेश सुनकर वह कछुआ उस सरोवर से निकलकर वहीं आया जहां हम लोग तट पर खड़े थे। आने पर उससे हम लोगों ने पूछा, क्या आप राजा इंद्रद्युम्न को जानते हैं? उसने 2 घड़ी तक ध्यान करके नेत्रों में आंसू भरकर उद्विग्न हृदय से कांपते हुए अचेत की सी दशा में हाथ जोड़कर कहा, मैं इन्हें क्यों नहीं पहचानूंगा? इन्होंने 1000 बार अग्नि स्थापन के समय यज्ञ यूपों की स्थापना की है। इनके द्वारा दक्षिणा में दी हुई गौओं के आने जाने से यह सरोवर बन गया है जिसमें मैं निवास करता हूँ। कच्छप के मुंह से ये सारी बातें सुन लेने के पश्चात देवलोक से एक दिव्य रथ आकर प्रकट हुआ और उसमें से इंद्रद्युम्न के प्रति कही हुई कुछ बातें सुनाई देने लगी। राजन, आपके लिए स्वर्गलोक प्रस्तुत है, वहाँ चलकर यथोचित स्नान करें। आप कीर्तिमान हैं, अतः निश्चिंत होकर स्वर्गलोक की यात्रा करें। इस विषय में श्लोक है, जब तक मनुष्य के पुण्य कर्म का शब्द भूलोक और देवलोक का स्पर्श करता है, जब तक दोनों लोकों में उसकी कीर्ति बनी रहती है, तभी तक वह पुरुष स्वर्गलोक का निवासी बताया जाता है। संसार में जिस किसी प्राणी की अपकृति कही जाती है, तब जब तक उसके अपयश का शब्द गूंजता रहता है, तब तक के लिए वह नीचे के लोक में गिर जाता है। इसलिए मनुष्य को सदा कल्याणकारी सत्कर्म में लगे रहना चाहिए। इससे अनंत फल की प्राप्ति होती है। पाप पूर्ण चित्त चिंतन या विचार का परित्याग करके सदा धर्म का आश्रय लेना चाहिए। देवदूत की बात सुनकर राजा ने कहा, जब तक इन दोनों वृद्धों को इनके स्थान पर पहुंचा न दूं, तब तक ठहरे रहो। यह कहकर राजा ने मुझे था प्रावाकर्ण नामक उलूक को यथोचित स्थान पर पहुंचा दिया और उसी रथ से स्वर्ग की ओर प्रस्थान करके वहां यथोचित स्थान प्राप्त कर लिया। इस प्रकार मैंने चिरंजीवी होकर अनुभव किया है। यह बात पांडवों से मार्कंडेय जी ने कही।
पांडव बोले, आपने यह बहुत अच्छा किया कि स्वर्गलोक से भ्रष्ट हुए राजा इंद्रद्युम्न को पुनः अपने स्थान की प्राप्ति करवा दी। तब इनसे मार्कंडेय जी ने कहा, देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण ने भी नरक में डूबते हुए राजर्षि नृग को उस भारी संकट से छुड़ाकर फिर स्वर्ग में पहुंचा दिया था। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत मार्कंडेय पर्व में इंद्रद्युम्न उपाख्यान विषयक 199वां अध्याय पूरा हुआ।